वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज WHO, उन्होंने एक इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी इशू किया है। उन्होंने बताया कि अभी हेल्थ इमरजेंसी चलेगा। क्यों भाई? एक इबोला वायरस आउटब्रेक हुआ है, और एक इबोला वायरस कहाँ से? अफ्रीका से, नॉन एज कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। मैं समरी बता रहा हूँ। ये वायरस को मतलब कभी ओरिजिन कहाँ से होता है? जितना भी हम लोग अभी देखें जनरली, वायरस का ओरिजिन एनिमल से होता है, ठीक है? एनिमल से ओरिजिन होगा, फिर ये ह्यूमन में ट्रांसफर होता है ये वायरस। लेकिन मेन चीज ये देखिए कि आखिर एनिमल से ओरिजिन होता है फिर ह्यूमन में आता है, आखिर रीजन कैसा है, क्यों? तो सारे रीजन पढ़ेंगे यहाँ पर कि एबोला वायरस क्या है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। एक बहुत वेरियस, लगभग कहने का मतलब कि बहुत चिंताजनक है, क्योंकि 80 लोगों का मृत्यु हो चुका है इसमें। तो WHO ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी, नॉट अ नेशनल। इंटरनेशनल मतलब सारे कंट्री का ये सूचना दिया जा रहा है कि ये दैट द बिगेस्ट इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि 80 लोगों का मृत्यु हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज एंड द डेंजर ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड, क्योंकि कोई भी कंट्री में स्प्रेड हो सकता है। अफ्रीका से कोई भी बंदा इंडिया में जा सकता है, अमेरिका में जा सकता है, जापान में जा सकता है। इसलिए इंटरनेशनल इश्यू बताया जा रहा है इसको। इबोला वायरस डिजीज क्या है? एक एक फैटल वायरल इन्फेक्शन डिजीज है, नॉन एज इस जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। याद रखिएगा, जूनोटिक डिजीज का मतलब है एनिमल टू ह्यूमंस में फैलते हैं। और इसको पहले भी हो चुका है ये, और इसको डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम 1976 में। इबोला रिवर के पास देखा गया था इन सेंट्रल अफ्रीका, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अभी पाया गया वहाँ। ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो एनिमल से मतलब वो एनिमल खास करके वाइल्ड एनिमल से ट्रांसफर हुआ है। फ्रूट बैट्स, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी। इन्फेक्शन अकर थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। और ये इन्फेक्शन कैसे हुआ है देख रहे हैं? इन्फेक्टेड ब्लड से हुआ है, बॉडी फ्लूइड से हुआ है। मतलब कि सोचिए, उसके खून से या बॉडी के लिक्विड से हुए, फ्लूइड से। ये कैसे हो सकता है? ये तभी होता है जब उनका मांस को काट कर खाते हैं हम ना, तो उनका जो भी ब्लड रहता है वो हमारे में चला जाता है, तो सारी बीमारियां भी जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि वेजिटेरियन रहिए। भाई भगवान ने हम लोग को इंसान बनाया है, मनुष्य जन्म दिया है, इसलिए दिया है क्या? जानवर को काट के खाने के लिए। और अधिकतर जितने भी बड़े बड़े बीमारियों को देखेंगे ना आप, तो वहीं से बीमारियां ओरिजिन हो रहे हैं, एनिमल से। और वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, हम काट कर बीमारियां हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप में। लेकिन काटते हैं, खाते हैं, फिर बीमारी हमें फैलती है, और फिर हम बीमारी दूसरों को देते हैं। ऐसे स्प्रेड होने लगता है ये। तो यहाँ समझना चाहिए कि हम लोग ह्यूमन हैं, अपने इंटेलिजेंस को लगाकर वेजिटेरियन को ग्रो करना चाहिए, और वेजिटेरियन पर डिपेंड रहना चाहिए। तो जानवर हम भी बनते जा रहे हैं, जानवर से भी बदतर बनते जा रहे हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करते हैं। अब तो ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया। अब ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर होगा कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड से। अगर आप सेक्स करेंगे किसी के साथ, तो ब्लड ट्रांसफर होगा, तो उसके साथ हो जाएगा। सलीवा, जो आपका सलीवा है, सलीवा अगर किसी में गया तो उसके साथ चांसेस हैं। पसीना से हो जाएगा, वोमिटिंग से हो जाएगा, यूरिन से हो जाएगा, कंटेमिनेटेड मेडिकल टूल से हो जाएंगे। अगर कंटेमिनेटेड अगर आपका नीडल्स है तो उससे हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान दीजिए। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा का ब्लड, मतलब होता ना, एक सेविंग करते हैं तो ब्लड लग जाता है, फिर वो सेविंग वही वही नीडल से खुद सेव कर लेते हैं। तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा। स्वेटिंग क्लॉथ्स ना पहने दूसरे के, ऐसे इन्फेक्टेड का चांस फिर कम जाएगा। मेजर इबोला वेरिएंट जो है, ये इबोला जो है एक फैमिली है, ठीक है? और इसमें 3 वायरस हैं जो प्ले रोल निभाते हैं। WHO आइडेंटिफाई 3 मेजर इबोला रिलेटेड वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज आउटब्रेक। इबोला वायरस, सुडन वायरस, और बूंदी बुबुआ वायरस, ठीक है? ये वायरस है।
और ये जो अभी आउटब्रेक हुआ है ना, ये है बूंदी बिगुआ वायरस, इबोला का वेरिएंट बूंदी बिगुआ वायरस। और इसका लक्षण क्या है? हाई फीवर लगने लगेगा आपको, ठीक है, सीवियर हेडेक होने लगेगा, मसल्स पेन करने लगेगा, तो ऐसा लक्षण है। वीकनेस, फैटिग होने लगेगा आपको, वोमिटिंग आने लगेगा, डायरिया, पतला लेटरिंग होने लगेगा आपको, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगेगा। ये अगर आप लोगों का सिम्टम लग रहा है, अभी भी बोल रहा हूँ, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसा केस अभी देखा नहीं गया, लेकिन इंटरनेशनल इमरजेंसी बताया जा रहा है, आ सकते हैं। वाई इबोला इज डेंजरस? डेंजरस क्यों है? इबोला स्प्रेड रैपिडली थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड हैज अ हाई फैटिलिटी रेट। बताया ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट के से इबोला स्प्रेड हो जाएगा। बिग हेल्थ केयर सिस्टम। इबोला डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये फैल रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट से, और हेल्थ केयर सिस्टम की बिग लापरवाही से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, डिले ट्रीटमेंट की वजह से ये डेंजरस होते जा रहा है। ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन की बात करते हैं, तो सपोर्टिव केयर सच एज फ्लूइड्स, ऑक्सीजन एंड मेडिसिन कैन इंप्रूव सर्वाइवल रेट। तो अगर आप दवा लेंगे टाइम पर, ऑक्सीजन फ्लूइड्स, ऑक्सीजन लेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो आप इबोला वायरस से बच सकते हैं। अभी तक बूंदगियो जो ये बताया मैंने, नॉन एज कहाँ, अभी जो इबोला वायरस आउटब्रेक हुआ है बूंदगियो वायरस डिजीज का, इसका भी मतलब दवाई अभी इसका जनरेट नहीं हुआ है, दवा भी इसका बना नहीं है, वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है। इन दोनों का है, सूडान वायरस और इबोला वायरस का है, लेकिन बूंदगियो वायरस का नहीं हुआ अभी तक। चल रहा है काम, इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। WHO रिस्पॉन्स क्या करता है? WHO इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, जो काम करता है कि ट्रैक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, जो जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसको पकड़े, और पकड़ कर क्या करें, उसको आइसोलेट करें ताकि दूसरों में ना फैले, फिर उसको टेस्टिंग डायग्नोसिस करवाएं, और पीपल को अवेयर करवाएं, एजुकेट कम्युनिटीज, ताकि एबोला वायरस के बारे में जाने। जैसे कोरोना वायरस के बारे में कैसे हम लोग बहुत अवेयर हो गए थे ना, 2 हाथ की दूरी, मास्क, ये सब चीजें, जैसे बीमारियां फैलते रहती है, देख रहे हैं ना। तो बीमारियां फैलना ये नेचुरल नहीं आ रहा है, मैनमेड है, इंसान की तरफ बनाया जा रहा है। कैसे? इंसान जानबूझ जान रहे हैं भाई कि जानवर से फैल रहा था, जानवर की इकोसिस्टम आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो आप? और एनिमल में इंटरफेयर करोगे तो आप ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करना पड़ेगा आपको। जीवा को खुश रखने के लिए तरह तरह दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन को रोका जाएगा। तो कंक्लूजन वही है कि इबोला आउटब्रेक इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रैपिड मेडिकल रिस्पांस। जल्दी मतलब रैपिड मेडिकल रिस्पांस प्रोवाइड किया जाएगा, ग्लोबल कोऑपरेशन लिया जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस किया जाएगा, ताकि जितने भी चैलेंजिंग आ रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये इबोला वायरस लेटेस्ट था, करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।